सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज़ रोहन। और गाइस, आज हम करेंगे अभ्यास मैगजीन का लास्ट पार्ट। ओके, जिसमें हम करेंगे लास्ट 20 क्वेश्चंस। तो हमारे टोटल जो है 300 क्वेश्चंस हो जाएंगे। और अभी मैं आपको बता दूं कि अगली जो 2.0 अभ्यास मैगजीन है उसका सॉल्यूशन आपको मिलेगा नहीं मिलेगा उसका मैं अभी नहीं बोल सकता, क्योंकि 20 से मेरे कॉलेज एग्ज़ाम हैं और वो 4 या 5 साइड तक चलेंगे, आरआरबी पीओ के एग्ज़ाम तक। ठीक है, तो मे भी आपको वो चीज़ ना मिले, क्योंकि कॉलेज का वो भी मुझे पढ़ना है और फिर आरआरबी इनकी भी प्रिपरेशन, मुझे बैंकिंग की भी करनी है। तो दोनों चीज़ों और फिर ऊपर से वीडियो, तो तीनों चीज़ों को मैं मैनेज नहीं कर पाऊँगा। ठीक है, तो बाकी देखते हैं जैसा भी रहेगा। मौके तो आपको मिलती रहेंगी डेली। ठीक है, तो चलिए फ़िलहाल करते हैं क्वेश्चंस को स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 281। उसमें क्या बोलता है कि 6 ईयर लेटर, 6 साल के बाद ए और बी का जो रेशो है +6, उसके बाद ए और बी का रेशियो है 7:4। तो 7x 4x इसको मान लेते हैं। प्रेजेंट का रेशियो क्या हो जाएगा, ये है 6 साल बाद का। 6 साल पहले का -6 कर देंगे, 7x -6 हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे क्या बोला है कि 3 ईयर्स। ठीक है, वाइल 3 ईयर अगो, 3 साल पहले ए वॉज एक्स टाइम ऑफ बी। ठीक है, इस लाइन को छोड़ते हैं, अगली लाइन देखते हैं कि सम दे रखा है इनका प्रेजेंट एज का ए और बी का 21। अब ये हम दोनों ने, इन दोनों का हमने प्रेजेंट का रेशो ले लिया, तो यही कि इन्हीं का सम 21 के इक्वल है। तो कितना हो जाएगा, 7 और 4 11x, 6 और 6 माइनस का 12 हो जाएगा, इक्वल्स टू 21 दे रखा है, 12 उस तरफ चला जाएगा, 3 तो 11x हो गया। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 3 आ गई। ठीक है, अब इनकी प्रेजेंट हम एज निकाल लेते हैं। एक्स की वैल्यू 3 पुट कर देंगे, 7 21 में से 6 गया 15 आ गया। तो यहाँ से 4 दिए 12, 12 में से 6 गए 6 आ गया। अब 3 साल उसने पहले का बोला है, 3 साल पहले की एज कितनी हो जाएगी इसकी, 12, और यहाँ पे 3। अब कितना टाइम्स हो गया इसका, 4 टाइम्स हो गया बी का ए। ठीक है, तो 4 टाइम्स इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 282। उसमें क्या बोलता है कि 32 वर्कर्स हैं जो कि एक वॉल बनाते हैं। ओके, तो फिर उसके बाद आफ्टर 12 डेज दे कैन बिल्ड। ठीक है, 32 वर्कर्स हैं और 12 दिन उन्होंने काम किया, उसके बाद उन्होंने कितना कंप्लीट कर लिया, 3/, काम हमेशा नीचे लिखते हैं, 3/7 ऊपर चला जाएगा। इतना काम इन लोगों ने पूरा कर दिया। फिर क्या बोलता है कि इन हाउ मैनी एक्स्ट्रा वर्कर्स शुड ज्वाइन दैम। तो कितने एक्स्ट्रा वर्कर्स होंगे, यानी कि 32 तो होंगे प्लस एक्स और ज्वाइन हो जाएंगे। ठीक है, रिमेनिंग वॉल जो है 12.8 दिन में कंप्लीट कर देंगे। तो टाइम उन्होंने कितना लगेगा, 12.8, एक सेकेंड। ठीक है, 12.8 लगेगा। अब पहले काम हुआ था 3/7, बच गया कितना, 4/7। ठीक है, अब इनको काट पीट देते हैं, पॉइंट हटेगा, नीचे आएगा 0। ठीक है, 4, ये गया 3 और 2, 32 से 32, और फिर 7 से 7 कट जाएगा। फिर हमारे पास क्या बचा है, ये 3 से ये चला जाएगा 4। ठीक है, 40 आ गया ऊपर, इक्वल्स टू 32 प्लस एक्स। एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास 8। ठीक है, एक्स ही पूछा था ना, हाँ एक्स ही पूछा था कितने एक्स्ट्रा ज्वाइन होंगे, तो वही हमने बता दिया 8। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 283। तो 283 में क्या बोलता है, एक कंटेनर है जो कि 480 लीटर, उसमें अल्कोहल और वाटर है। तो सॉरी 240 है, 480 कहाँ से लिया है पता नहीं। तो 240 है अल्कोहल और वाटर, इसका रेशियो दे रखा है 5 और 8। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 और 3 है, सॉरी 8, तो टोटल होगा 8, 8 3 24, 40 आ गई एक की वैल्यू। और इसकी यहाँ पर कितना, 40 कहाँ से आ गई, 8 3 24 होता है ना, 30 आ गई, 5 3 15, पता नहीं कितनी गलतियाँ होंगी, 3 3 9। तो एग्जैक्ट वैल्यू ये आ गया इनका। और फिर है वाटर, उसने ऐड किया है 5x प्लस 5 लीटर वाटर ऐड कर दिया। और उसके बाद रेशियो जो इनका रिवर्स हो जाता है। ठीक है, मतलब 3 ही हो जाएगा, 5 ही हो जाएगा। अब ऊपर 5 है नीचे 3 है, तो ऊपर वाले को 3 से, नीचे वाले को 5 से। उधर कितना, 5 3 15, 3 3 9, इधर 5 3 15 और 5 5 25। यहाँ से कितना ऐड हुआ है, 16। ठीक है, 16 की वैल्यू में निकालनी है, हमें पता है 15 और 9 कितना होगा, 24। 24 की वैल्यू है 240।
ठीक है, एक की वैल्यू आ गई 10, 16 की वैल्यू आ जाएगी 160। ठीक है, फिर पूछा गया फाइनल वैल्यू बतानी है ना, तो 240 और 160 कितने हो जाएंगे, 400 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 284। सो 284 देख लेते हैं अब हम, कहाँ है ये रहा। ठीक है, लेंथ दे रखी है रेक्टेंगल की जो कि है 5/4 टाइम्स ऑफ साइड ऑफ स्क्वेयर, स्क्वेयर की साइड मान ली ए, एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल y/x टाइम्स ऑफ लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, और फिर आगे देखते हैं, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल यानी कि एल इंटू बी दे दिया हमसे 120, और रेशियो ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल टू द एरिया ऑफ स्क्वायर, तो रेशियो ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो एल इंटू, एक काम करते हैं, क्या करेंगे हम, अब हमें ये तो पता चल गया। ठीक है, और इनका रेशियो ये दे रखा है, एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया कितना हो जाएगा, 4 है, 4x और 5x मान लेते हैं इन्हें, इसे a मान लेते, चलो कंफ्यूजन ना हो, तो 4a और 5a, स्क्वायर का एरिया कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर देंगे, 4 चौक 16 ए स्क्वायर, और इसकी है 6/5, किसका है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का हम क्या मानेंगे, इधर 5a था और इनटू में ब्रेथ का b मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी, एक ये गया, यहाँ से 5 से 5 गया, ये आएगा 3 8, तो ब्रेथ कितनी आ गई, 8a/3। ठीक है, ये हमारे पास आ गई ब्रेथ। अब ब्रेथ आने के बाद हम इसमें क्या करेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ था हमारे पास, इसमें पुट कर देंगे, इसकी लेंथ की हमें पता है 5a है, ब्रेथ की हमें मिल गई 8a/3 इक्वल्स टू 120 दे रखा है। ठीक है, ए स्क्वेयर हो जाएगा, ये 8 पंजे 40, 40 3 गया, ए स्क्वेयर की वैल्यू 9, ए की वैल्यू आ गई हमारे पास 3। ठीक है, अब निकालना क्या है हमें, x माइनस वाई निकालना है। ठीक है, अब लेंथ और ब्रेथ हमें निकालनी है डायरेक्ट बस, तो लेंथ कितनी हो जाएगी, 3 है, यहाँ पर एक 5 दिए 15, 15 इसमें पुट करेंगे, तो b की वैल्यू आ गई 8। ठीक है, b हमारा आ गया 8, मतलब कि y आ गया 8, और x की वैल्यू कितनी आएगी 15, तो x माइनस वाई करेंगे, इन दोनों को माइनस कर दें, कितना आ जाएगा 7। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है, थोड़ा सा पजलिंग सा है लेकिन निकल जाएगा ऐसे ही। ठीक है, और अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 285। क्वेश्चन नंबर 285। ओके, तो 285 में क्या है कि 3 ABC है जो कि बिजनेस स्टार्ट करते हैं, इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो दे रखे हैं उनकी ए है, एक बी है, एक सी है। ए ने लगाया है 2x प्लस 800, बी ने लगाया है 3y प्लस 900, ए ने लगाया है 8 महीने के लिए, बी ने लगाया है 7 महीने के लिए, और फिर सी ने लगाया है, एक सेकंड, सी ने लगाया 5600 रुपये 10 महीने के लिए, और फिर उनका रेशियो दे रखा है। ठीक है, और हमें निकालनी है एक्स और वाई की वैल्यू, तो क्या करेंगे, पहले ए और सी को ले लेंगे, फिर बी और सी का रेशियो ले लेंगे, तो ए और बी का लेंगे 2x, ए और सी का लेंगे सॉरी 2x प्लस 800, 8 अपॉन सी कितना है 5600 इंटू 10, तो ए और सी का हमें रेशियो दे रखा है 12/10, 10 से 10 कट जाएगा। ओके, 8 7 56, 700 आ गया, 12 7 84 इक्वल्स टू 2x प्लस 800, 800 वहाँ जाएगा तो 7 6 इक्वल्स टू 2x, x की वैल्यू हमें कितने आ गई, 35 36 37 3800 आ गई। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं क्या लेंगे हम, b और c ले लेंगे, ऐसे b और c लेंगे तो 3y प्लस 900 इंटू 7, फिर 5600 इंटू 10 इक्वल्स टू 15/10, 10 से 10 गया, 7 8 इधर 8 आया, 15 8 120। ठीक है, 3y प्लस 900, 900 उधर चला जाएगा, 11,100। ठीक है, फिर 3y आ गया, अब 3 को नीचे ले जाएंगे। ठीक है,
3 आ गया इधर, फिर 2 और 7 3700 आ गया। वाई की वैल्यू आ गई हमारे पास 3700। ओके, और फिर निकालना क्या है हमें, 19y, 19 इंटू वाई कितना है 3700 अपॉन एक्स है हमारे पास 3800 से ये गया, 2 से ये गया 18 दूनी 36, 18.5 आ जाएगा इसका। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 286। ठीक है, 286 में क्या बोल रहा है कि एक बॉक्स है जिसमें कि 20 पैकेट बिस्कुट हैं और 12 चिप्स के पैकेट हैं। ओके, और फिर क्या करता है कि 3 पैकेट हमने निकाल लिए, ठीक है, रेंडमली, और उसके बाद जो प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है, 2 चिप्स निकाले और उनमें से एक बिस्कुट होना चाहिए, ये हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी। तो 2 पैकेट हमने निकाले हैं चिप्स के हैं 12, 2 हमने निकाल लिए 12C2 इंटू एक पैकेट बिस्कुट का, बिस्कुट के हैं 20C1, और टोटल कितने हो गए 20 30 32, 32C3। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। 12 11 अपॉन 2 20। ठीक है, 2 ये कट जाएगा 6। ओके, और यहाँ 32 31 30, फिर इंटू में 3 और 2। ठीक है, फिर ये 0 से ये चला जाएगा 3 से, ये इधर 3 चला जाएगा, 2 से ये गया 16, फिर 2 से गया 8, 3 4, तो ये कितना आ जाएगा 33 अपॉन 4, 4 3 12। ठीक है, 33 अपॉन 124। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 287। अब 287 में क्या बोलता है कि एक बोट है जो कि कवर करती है 288 किलोमीटर अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम। ठीक है, अपस्ट्रीम में भी और डाउनस्ट्रीम में भी, और टोटल जो इसको 40 घंटे लग जाते हैं। और फिर नेक्स्ट लाइन में दे रखा है कि स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, यानी कि u 5 टाइम्स है स्पीड ऑफ स्ट्रीम की, स्ट्रीम मान लिया अभी। तो अब डाउन स्ट्रीम मान लेते हैं फर्स्ट वाला, तो 6x हो जाए, अपस्ट्रीम मानेंगे तो माइनस कर देंगे 4x। अब इसको करेंगे 7 2 6 चौक 24, 8 6 48, इन दोनों को ऐड करेंगे 7 और 5 12, 120 अपॉन x 40। ठीक है, ये आ गया 3x की वैल्यू हमें आ गई 3 मिल गई। ठीक है, निकालना क्या है, फाइंड द स्पीड ऑफ बोट। तो 5x है ये, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक की वैल्यू 3 है, 5 की वैल्यू 5 थी, 15 हो जाएगी। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 288। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 288। इसमें क्या है, एवरेज दे रखा है 24 स्टूडेंट्स का जो कि है 18 ईयर, और अगर 2 स्टूडेंट जिनकी एज है 23 और 24 छोड़ करके चले जाते हैं, तो रिमेनिंग जो है एवरेज उनका स्टूडेंट्स का क्या होगा। ठीक है, तो इसको हम एक तो कर सकते हैं, टोटल हम इसका निकाल लेते हैं, कितना हो गया 24 इंटू 18 करेंगे, 18 चौक 72, 2 7 18 दूनी 36, 6 दूनी 12 13, 3 और 1 4, टोटल आ गई ये। अब इनमें से 2 स्टूडेंट हमारे चले गए जिनकी ओवरऑल एज है 4 3 7, 2 और 2 4। अब इनमें माइनस कर देंगे 5, यहाँ से आएगा 12 में से 8 3। ठीक है, स्टूडेंट थे पहले थे 24, अब कितने हो जाएंगे 22, 22 से डिवाइड कर देंगे, 22 एकम 22, फिर 6 1, तो फिर 5, और यहाँ से कितना आएगा 22 22 7 7 दूनी 14, और 7 दूनी 14 रहे 15, तो 14 17.5 है ना, यही आएगा इसका आंसर। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 289। 289 में क्या बोलता है कि एक शॉपकीपर है जो कि सोल्व करता है एक बैग को, और 2 डिस्काउंट देने के बाद, एक है उसका 20% और एक 108 रुपये। ठीक है, जिसके बावजूद उसको प्रॉफिट होता है 26.66 का, वो 26.2/3 इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा 36 18 का 8। ठीक है, 3 दूनी 6 1 7, यानी कि 80/300। ठीक है, 4 आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सीपी मान लेते हैं कि 150 मान लेते हैं। ठीक है, 150 इसकी सीपी है। ओके, और 150 ना मान के फिर 1500 मान लेते हैं, या फिर ठीक है थोड़ा और इजी हो जाएगा। ओके, और उसके बाद
प्रॉफिट हुआ था ना, तो एस पी इसकी कितनी हो जाएगी, 400 ऐड कर देंगे, 1900 एस पी होगी। और इसमें इसने डिस्काउंट भी दिया था एक 20% का, यानी कि 20% डिस्काउंट दे दिया, मान लेते हैं इसकी वैल्यू कितनी कितनी हो जाएगी यहाँ से, एक सेकंड, कॉस्ट प्राइस इसने दे रखा है तो इनको नहीं मानेंगे हम, ठीक है। सीपी हम हमारे पास गिवन है 330, ठीक है। तो एसपी कितना हो जाएगा, ये है 15 और 4 19, सीपी का 19/15 करेंगे, 30 15 दूनी 30, ठीक है, 19 दूनी 38 इंटू 11 करेंगे 8, 9 10 और 11 1, 418, 418 ये इसका हो गया एसपी। अब इसमें 418 में एक 102 हमें ऐड करना है, तो कितना बन जाएगा 520, ठीक है। अब इसका ये 80% की वैल्यू है, क्योंकि एक और डिस्काउंट दे रखा था, 80% है, इसका 100% निकाल लेंगे, ठीक है। यहाँ से गया 5 5 आ गया, 4 आ गया, तो 4 जाएगा 1 3 0 13 5 65, तो एम पी आ गया हमारे पास 650। निकालना क्या, यही निकालना था इस क्वेश्चन का आंसर, ये फालतू में माना, इसकी जरूरत नहीं थी कि क्वेश्चन में गिवन है चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 290। उसमें दे रखा है, डिफरेंस दे रखा है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का, ऑन सम मान लिया एक्स दे रखा है, और 2 साल के बाद 15% रेट पर, ठीक है। दोनों का रेट सेम है, टाइम सेम है, लेकिन एक कंपाउंड इंटरेस्ट है तो दूसरा सिंपल इंटरेस्ट है। अब सब इनका डिफरेंस क्या होगा, 15 का कितना होता है 225, 2.25 की वैल्यू दे रखी है, 2.25% की वैल्यू है 78.75। अब 1% की वैल्यू 7875, पॉइंट हटा दिया हमने दोनों में से, ठीक है। अब 100% के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे इधर, ठीक है। अब यहाँ कितना आएगा 3, और 3 और 7 आ गया 1, 25 जाएगा तो 2 1 5 आ गया, 4 4 8 9 9 3 27, 27 जाने में 9 5 45, तो प्रिंसिपल हमारे पास आ गया 3500, ठीक है। 3500 आने के बाद क्या बोल रहा है कि हमें फाइंड आउट करना है इंटरेस्ट, जो कि 17% रेट पर सिंपल इंटरेस्ट 3 साल के लिए। तो 3 साल का 17% के हिसाब से कितना हो जाएगा, 51 7 51 होता है, तो 51% हम इसका कैलकुलेट कर लेंगे, 35 51 5 5 मुझे 25 26 27 28 2 5 15 16 17 1785 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 291, ठीक है। 291 है, शॉपकीपर जो कि सोल्ड करता है बुक को 612 रुपये में आफ्टर 2 डिस्काउंट, ओके। और मार्क प्राइस उसका दे रखा है, ठीक है। तो एस पी हमारे पास गिवन है 612, ठीक है। एक सेकेंड, एस पी हमारे पास गिवन है 612, और हमारे पास गिवन है एम पी, एम पी कितना है 850। अब 850 में से उसने एक डिस्काउंट दिया है 10% का, 10% यानी कि 85, इसमें से माइनस कर देंगे कितना आएगा 5, यहाँ से कितना आएगा 4 5 6 765, ठीक है। अब 765 से ये बनाए, कितने का डिस्काउंट हुआ इधर, 5 में से 2 गया 3 6 5 और 1, इतना डिस्काउंट मिला 765 से, अपॉन इंटू में 0 कर देंगे, ठीक है। और ये डायरेक्ट सीधा सीधा जाएगा 5 पर, फिर यार 20, तो दूसरा जो डिस्काउंट होगा वो 20% होगा, ठीक है। एक्स की वैल्यू ये आएगी, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 292। क्वेश्चन नंबर 292, ओके। उसमें क्या दे रखा है, सम दे रखा है मंथली इनकम रवि और विकी की, ओके। तो रवि प्लस विकी की मंथली इनकम है 30,900, और फिर क्या है इन नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट मंथ में क्या होता है कि मंथली इनकम ऑफ रवि और विकी डिक्रीज हो जाती है, इंक्रीज होती है, सॉरी, इंक्रीज हो जाती है 1/7, और इसकी हो जाती है ये। उसके बाद इफ द इंक्रीज मंथली इनकम ऑफ रवि इज 600 मोर देन द मंथली इनकम, ठीक है। तो एक
अब इंक्रीज हुआ है ना, तो रवि का कितना हुआ है, 1/7 इंक्रीज हुआ है, यानी कि इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होते हैं 1/7। 7 पर एक इंक्रीज हुआ है 8, 8 इंक्रीज होगी, अब होगी इंक्रीज होके, और पहले थी 7। वैसे ही 13 1/3 का कितना आता है, 39 40 और 300, ठीक है। 2/15 होता है इसका, तो 2/15, 15 पर 2 का इंक्रीमेंट कितना हो गया, 17/15। इसको मान लेते हैं दोनों को एक्स एक्स, इनको वाई वाई मान लेते हैं। अब देखो, पहले वाली इनकम है इनकी ये 7 और 15, बाद में इंक्रीज होकर 8x और 17y बन गया, ठीक है। अब ये जो 30,900 है, ये है इसकी वैल्यू, 7x प्लस 15y इक्वल्स टू दिस, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ़ इंक्रीज मंथली इनकम ऑफ रवि, मंथली इनकम इंक्रीज वाली कौन सी है रवि की, 8x, 8x हमें दे दिया, ठीक है, जो कि 600 ज़्यादा है रुपये। किससे, मंथली इनकम ऑफ रवि, रवि की मंथली इनकम है 15x माइनस 15y इक्वल्स टू कितना आ गया, 600, ठीक है। अब इतना आने के बाद तो एक काम करते हैं हम, फिर हमारे पास एक ये था ना, इस ये क्या है, रवि की है 7x प्लस 15y इक्वल्स टू 30,900, दोनों को ऐड कर देंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे, 15x इक्वल्स टू 0 0 9 और 6 15 3, ठीक है। 15 से ये जाएगा 2 1 21, तो आ गई x की वैल्यू, ठीक है। निकालना क्या है, फाइंड द इंक्रीज मंथली इनकम ऑफ विकी, तो विकी की हमें निकालनी, तो उसके लिए y की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी, ठीक है। y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 8x ये था, तो इधर हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 0 8 8 दूनी 16, तो 600, 600 उस तरफ जाएगा, 10261, ठीक है। 15 से इसको डिवाइड करेंगे 5, ठीक है, 15 एकम 15, और फिर 0 आएगा 15 8 120 0, ठीक है, 108, और ये इतना आ गया। और y का हमें निकालना है, क्या निकाला है, इंक्रीज मंथली इनकम, यानी कि 17y निकालना है, तो 17 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 0 17 और 17, फिर 8 से करेंगे इसको 3 6, ठीक है, 8 और 17 एकम 17 और 1 18, ठीक है, 18 360 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 293, ठीक है। 293 में क्या है, शॉपकीपर है जो कि मिक्स करता है दो तरह की शुगर्स को, एक जो है 45 kg है, रुपीज़ पर केजी इसका रेट है, ठीक है। सेकंड वाले का ए पर केजी रेट है, और रेशियो उनका दे रखा है 2:1, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 90, प्लस ऐड करेंगे इन दोनों को, फिर ए ए कैपिटल मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 3, और फिर ये क्या करता है कि 48.3 में बेच देता है, जिस पर इसका प्रॉफिट होता है 15% का, यानी कि 115% की वैल्यू है, ठीक है। 100% की वैल्यू निकालेंगे सीपी हमारा, और पॉइंट हटाएंगे 0, ये 2 2 और 1 3, 23 दूनी 46, 23 एकम 30, 2 दूनी 4, ठीक है, 42 आ गया इसकी वैल्यू, और 3 दूनी 6 4 3 12, 90 प्लस ए ये आ गया, और ए की वैल्यू हमारी आ गई 36, ओके। यही हमें निकालना होगा, हाँ, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 294, ठीक है। अब 294 हमारा क्या बोलता है कि एक्स प्लस 50 मीटर लॉन्ग ट्रेन है जो कि क्रॉस करती है 84 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म को y सेकेंड में, और क्रॉस करती है पोल को जो कि 12 सेकेंड में। तो पोल क्रॉस पहले तो देखते हैं कि x प्लस 50 मीटर लॉन्ग ट्रेन है जो कि क्रॉस करती है किसे, पोल को क्रॉस करती है 12 सेकेंड में, ठीक है। फिर वही ट्रेन x प्लस 50 84 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है y सेकेंड में, ओके। तो फिर इनका हम क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे, आगे देखते हैं आगे क्या दे रखा है। द स्पीड ऑफ ट्रेन दे रखी है, ठीक है। तो पहले हम यहाँ से इसमें इसकी स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी है 28, इसको छोड़ देते हैं अभी, ठीक है। 12 8 96, 9 12 दूनी 24, 13 3 3 प्लस 2x प्लस 50 आ गया, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1,
तो यहाँ से 28, ठीक है, एक सेकेंड, 6 आएगा ना इधर से, 286 आ गया एक्स की वैल्यू हमारे पास, ठीक है। और फिर ये इसमें एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे, ये कितना है 4, 8 और 5 13, 286 ऐड कर देंगे 10, 8 और 4 12, ठीक है 4, ओके। वाई सेकंड लेता है और स्पीड दे रखे हमारे पास 28, ओके। और 14 3 42, 14 दूनी 28, वाई की वैल्यू हमारी आ गई 15। निकालना क्या है हमें, 2x माइनस वाई, 2x की वैल्यू है हमारे पास ये 286 इंटू 2 करेंगे, और माइनस वाई है हमारे पास 15, 6 दूनी 12, 1 8 दूनी 16 17, 1 2 दूनी 4 5, माइनस 15, 12 में से 5 गया 7, फिर 7 ये 6 रह गया, 6 5, 557 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 295, जिसमें विनय जो है इन्वेस्ट करता है 30,000 रुपये स्कीम ए और बी में, ठीक है, 15% और 24% सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से, और 1 साल के बाद जो है प्रॉफिट होता है दोनों का उसको 6120 होता है दोनों से। अब इसमें लगाएंगे एलिगेशन, तो 30,000 का डायरेक्ट हम पूरा ले लेंगे, 15% कितना हो जाएगा, 2 जीरो गई 15 दिए 45, 45 हो गए इधर, फिर 24% लेंगे, 0 0 4 दिए 12, 24 के 72 होता है ना, 22 7200 इधर आ जाएगा, एलिगेशन लगाएंगे 1500, 1600, 1620, ठीक है। इधर कितना आएगा 0801, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, काट पीट देंगे, रेशियो आ जाएगा इसका 0 से 0 जाएगा, ठीक है। और इधर कितने से काट दिए इसको, 12, 12 एकम 12, 12 एकम 12, तो ये तो नहीं कटेगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं इसको 5481, और फिर 9 6 54, 9 9, 2:3 आ गया इसका, ठीक है। अब हमसे पूछा क्या है, स्कीम ए में कितने लगाएं वो हमें बताने हैं, 2 और 3 5 की वैल्यू है हमारे पास 30,000, ठीक है। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6, 6,000 आ गई, एक ही हमें बतानी है 6 दूनी 12,000 आ जाएगा इसका, ठीक है। क्वेश्चन का आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 296, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पी क्यू आर है जो कि स्टार्ट करते हैं एक बिजनेस को, पी क्यू और आर उनका रेशियो ऑफ टाइम पीरियड दे रखा है 5 4 और 6। अब पी जो है इन्वेस्ट करता है 3/7 ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट, तो ये टोटल इन्वेस्टमेंट का करता है, और क्यू जो इन्वेस्ट करता है 2/3 ऑफ पी का, ठीक है। हमें पी का पता चल गया, टोटल है 7, और फिर आगे देखते हैं पी आर जो है रिमेनिंग करता है, ठीक है। आर कितना बचा, 3 और 2 5, फिर 2 बच गया, आर हमारा 2, क्यू हमारा 2, पी हमारा 3, ठीक है। 2 2 कटेगा नहीं, 5 से 15, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, तो ये इसका रेशियो आ गया, ठीक है। आगे क्या बोलता है कि इफ द शेयर ऑफ क्यू, क्यू का शेयर दे रखा है, क्यू की वैल्यू है 8, इसका शेयर है 1160, 8 एकम 8, ठीक है, 8 चौक नहीं 8 चौक 32, 8 पंचे 40, ठीक है, एक की वैल्यू आ गई ये। तो डिफरेंस बताना है पी और आर का, पी और आर का डिफरेंस है 3 इंटू 3 कर देंगे, 5 3 15, 4 3 12 13, 3 और 1 4, 435 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 297, 297 में क्या है कि एक आइसोलेसिस ट्रायंगल है जिसका एरिया दे रखा है 384, और रेशियो दे रखा है बेस और हाइट का, तो एरिया हम कैसे निकालते हैं, हाफ इंटू बेस, बेस हमारे दे रखा है 3x और हाइट दे रखे 4x, एरिया टोटल कितना है 384, तो 2 से ये 2 गया, 3 दूनी 6, 6 जग 36, 6 जग 24, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 8, क्योंकि x की वैल्यू 64 थी, तो x की भी आ जाएगी। डिफरेंस बताना है बेस और हाइट का, ठीक है। डिफरेंस है एक की वैल्यू, एक की वैल्यू 8 ही है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 280, 290 98 सॉरी, ठीक है। तो उसमें क्या दे रखा है, 8 ईयर अगो, 8 साल पहले अभय की एज, अभय की एज है 7 टाइम्स 7 और 8 इसका हो जाएगा अनिल का, ठीक है।
इफ द सम ऑफ देयर एज, प्रेजेंट एज का सम दे रखा है तो प्रेजेंट एज हम निकालेंगे 7x प्लस 8 हो जाएगा, ये इधर 8x प्लस 8 हो जाएगा। प्रेजेंट एज कितने 8 और 7 15 है। तो यहाँ से 15 x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 या 90 75, x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 5। फिर निकालना क्या है हमें, फाइंड द एज ऑफ अबे बिफोर 2 ईयर। ठीक है, 2 साल पहले अबे की एज कितनी हो जाएगी, तो अबे की प्रेजेंट एज हम निकाल लेते हैं, 7 पंजे 35, 35 प्लस 8 करेंगे तो 43, माइनस 2 कर देंगे 2 साल पहले तो 41 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 299। ठीक है, उसमें क्या है, एवरेज दे रखा है पेंसिल प्राइस ऑफ 6 पेन और 10 पेंसिल का। ठीक है, तो एक काम करते हैं हम, कैसे करेंगे इसे, आगे देखते हैं। प्राइस ऑफ पेंसिल जो है, पेंसिल का प्राइस देगा 30% ज़्यादा, यानी कि 13 ये 10 ये मान लेंगे पेन का। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये इतना हो गया और ये इतना हो गया। ठीक है, तो और एवरेज इनका प्राइस दे रखा है ये। ठीक है, एक सेकंड, पेंसिल हमें प्राइस दे दिया ये, और उनका एवरेज हो गया 15, 13 6 75, 78 को यहाँ से 100 178 नहीं, ऐसे नहीं होगा। ओके, तो पूरा प्राइस हम निकाल लेते हैं, 9.5 है ना टोटल इनका एवरेज, और टोटल जो है कितनी है 16 है, 10 और 6। ठीक है, तो पॉइंट हटाएंगे, 0 आएगा नीचे, इधर आएगा 19 2 8, 19 8 जा कितना होता है 152। तो टोटल जो है प्राइस इसका आ गया ये। ठीक है, एक पेंसिल का प्राइस है 13 और पेन का है 10। ठीक है कितने ये है हमारे पास, पेंसिल कितनी है 10 है, और पेन कितने हैं हमारे पास 6 हैं, तो कितना हो जाएगा 130 और 60, तो इधर कितना आ गया 190 आ गया। अब 190 की वैल्यू 152 है हमारे पास, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 152 190। ठीक है, और क्या करना है हमें, 5 पेंसिल का प्राइस निकालना है। प्राइस ऑफ 5 पेंसिल का कितना हो जाएगा, इंटू कर देंगे, 13 है एक पेंसिल का प्राइस और 5 का कितना होगा 65 की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब इसको काट पीट देते हैं, इधर आएगा 13 19 38 आ गया, और ये 19 पर चला जाएगा, कितना आएगा 8 टाइम्स, वो ये 2 4 13 13 चौकी 52 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा मुझे ट्रिकी सा लगा ये क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन अच्छा था। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 300। ओके, उसमें क्या दे रखा है कि आउट ऑफ 8 रेड पेन 15 ब्लू पेन और 7 रेड पेन, 2 पेन हमें निकालने हैं। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि उनमें से एक रेड हो और दूसरा ब्लू हो। तो एक रेड होने की क्या होगी 8C1, और ब्लू होने की 15C1। टोटल कितने हैं 8 और 7 15 30 हैं, 30C2, 8 इंटू 15 30 29 और 2 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, 15 2 2 8/29 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। तो गाइज ये थे हमारे क्वेश्चंस जो कि 20 आज के और लास्ट हैं ये। ठीक है, एंड अच्छी लगे तो प्लीज़ इस सीरीज़ को लाइक कर देना। वीडियोस पूरी मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है सीरीज़ की इसकी। ठीक है, अगर कोई डाउट वगैरह है किसी क्वेश्चन में तो प्लीज़ आप उसमें से चेक कर लेना। ओके, और फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट में पूछ लेना आप। एंड मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।